वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ शाही मलाई कबाब की रेसिपी। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनने वाली रेसिपी है। बहुत ज़्यादा टेस्टी होने के साथ साथ इसकी बेस्ट बात ये है कि ये बहुत आसानी से और झटपट बन जाते हैं। और अगर आपको बीफ या मीट खाने में बहुत ज़्यादा पसंद है तो ये आपके लिए एक आइडिया रेसिपी होने वाली है। तो कैसे बनाएंगे आइए जानते हैं। इसको बनाने के लिए 2 स्लाइस लिए हैं मैंने सबसे पहले ब्रेड के। मेरे पास जो बीफ की मिकदार है, मेरे पास जो बीफ की मिकदार है वो 500 ग्राम है, आधा किलो है। उसके बाद मैंने इसके अंदर जिस चीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ वो धनिया और पुदीना था। 1 खाने का चम्मच धनिया था, 1 खाने का चम्मच पुदीना, उसके बाद सब्ज़ मिर्ची थी 2 से 3 अदद, और उसके बाद एक छोटे से साइज़ का प्याज था। इसके अंदर आपने पुदीना ज़रूर ऐड करना है इस कबाब के अंदर। अगर आप पुदीने को स्किप करेंगे ना तो आपको इसका अच्छे वाला टेस्ट नहीं मिलने वाला, और पुदीना ज़रूर डालिएगा। इसके बाद मैंने इसके अंदर आधा चाय का चम्मच हल्दी डाली है। उसके बाद इसके अंदर जिस चीज़ का हमने इस्तेमाल करना है वो है गरम मसाला। 1 चाय का चम्मच गरम मसाला डाला है। उसके बाद इसके अंदर चिली फ्लेक्स का इस्तेमाल करूँगी। 2 चाय के चम्मच मैंने चिली फ्लेक्स का इस्तेमाल किया, और उसके बाद लास्ट में नमक डालेंगे। बहुत ज़्यादा मसाले इसके अंदर डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये इन्हीं मसालों के साथ ही इतने कमाल के बनेंगे कि आपको यकीन नहीं आएगा कि इतनी सादा सी रेसिपी और इतने मज़े की भी हो सकती है। नमक मैंने 1 चाय का चम्मच डाला था, और उसके बाद एक दफ़ा हम चॉपर को चलाएँगे और इन तमाम चीज़ों को अच्छे से पीस लेंगे। आप इसको चिकन के साथ ना बनाएँ, आप इसको अगर बनाना चाह रहे हैं तो आप इसको मीट या बीफ के साथ ही ट्राई कीजिएगा, क्योंकि इसका जो असल टेस्ट है वो इसी के साथ आएगा। मसाला जो है वो बहुत अच्छे से पीस चुका है। अब यहाँ पे हमने जो है ना, मैंने बीफ लिया था तकरीबन आधा किलो के करीब, और सिर्फ़ मैंने बोटियाँ ली थी, और उसके बाद क्या करना है कि हमने इसके अंदर बोटियाँ जो है डाल देनी है। ये जो बीफ है ना, इसको फुल बहुत अच्छे से आपने सिंपल आपने कुक कर लेना है। कोई मसाला वगैरह मैंने इसके अंदर नहीं डाला था, सिंपल पानी डाल के मैंने इसको कुक किया था। अब यहाँ पे जो मैंने मज़ीद चीज़ इसके अंदर डाली है वो है लहसुन और अदरक का पेस्ट। और अब आपने यहाँ पे एक और बात का भी ख़्याल रखना है कि आपने इसको बहुत ज़्यादा नहीं पीसना। अगर आप चॉपर चला रहे हैं तो आपने चॉपर को बहुत ज़्यादा नहीं चलाना। बस इतना सा हमने चलाना है कि इसके रेशे अलग हो जाने चाहिए। पेस्ट नहीं हमने बनाना, बस रेशों को अलग करना है, बोटी के रेशों को अलग करना है। उसके बाद 2 खाने के चम्मच इसके अंदर मलाई डालेंगे, और मलाई के साथ ही इसका असल टेस्ट आने वाला है। 2 खाने के चम्मच मलाई डालेंगे, और मलाई डालने के बाद मैंने एक दफ़ा फिर इसको बस 2 से 3 सेकंड के लिए चलाया, और ताकि मलाई जो अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद जी ये फाइनली कुछ इस तरह का पेस्ट हमारे पास रेडी हो चुका है। मलाई डालने की रीज़न ये भी थी कि ये बहुत रूखा-सा था और हमारी बाइंडिंग जो है वो अच्छे से नहीं हो रही थी, तो मलाई इसलिए भी इसके अंदर डाली जाएगी। उसके बाद बिल्कुल जैसे शामी कबाब को हम राउंड शेप देते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से हाथों के ऊपर कुकिंग ऑयल लगा के तो मैंने इसको राउंड शेप दे ली थी। उसके बाद लेंगे जी 3 से 4 खाने के चम्मच मैदा, 3 से 4 खाने के चम्मच मैदा लेंगे, और एक थिक सा पेस्ट बना लेंगे। ना तो बहुत ज़्यादा थिक होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए, बस इस तरह का होना चाहिए कि हमने जो राउंड शेप में कबाब बनाए हैं ना, वो कबाब अच्छे से इसके ऊपर लग जाएँ। बिल्कुल इस तरह की इसकी थिकनेस होनी चाहिए जैसे कि वीडियो में आपको नज़र आ रही है। उसके बाद फाइनली कोटिंग की जाएगी अंडे की। 1 अदद अंडा लीजिएगा अगर आपके पास भी कबाब की मिकदार इतनी है, वरना आपका भी अंडा ज़ाया हो जाएगा। 1 अंडे के साथ ही बहुत अच्छी सी कोटिंग हो जाती है। मेरे पास तकरीबन 7 से 8 अदद कबाब थे। अगर आप आधा किलो बीफ का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस हिसाब से आपके 8 से 9 कबाब बहुत आसानी से बन जाएँगे। बिल्कुल इसी साइज़ में जैसे कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। अब दोनों साइड्स के ऊपर मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको कुक करूँगी इतनी देर तक कि दोनों साइड के ऊपर एक डार्क सा ब्राउन सा कलर जो है वो आ जाना चाहिए। जैसे आपको देखने में नज़र आ रहे हैं कि बहुत ज़्यादा टेस्टी है, ये खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। और इसमें कुछ बातों का आपने ख़्याल रखना है कि जब आपने बीफ को आपने पीसना है तो आपने इसको बहुत ज़्यादा पेस्ट नहीं बनाना, बस उसके रेशे आपने अलग करने हैं। इसमें आप मिंट का इस्तेमाल ज़रूर करें, पुदीने का इस्तेमाल ज़रूर करें, और उसके बाद इसकी बाइंडिंग के लिए मलाई का इस्तेमाल करें। तो यकीन करें मज़ेदार शाही मलाई कबाब जो आपके तैयार हो जाते हैं। ऐसी रेसिपी है जिसकी फ़रमाइश आपकी फैमिली बार-बार करेगी कि आप उनको बना के दें। ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।